दोस्तों, वन वे स्लैब कैसे बांधा जाता है, यह समझाने वाली इस छोटी सी फिल्म में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले यह ध्यान रखें कि जिस जगह पर हमें स्लैब बांधनी करनी है, उस जगह पर, जिसे शटरिंग कहा जाता है, वहां शटरिंग ऑयल लगाना जरूरी है। शटरिंग करने से डी शटरिंग करते समय शटरिंग आसानी से खोला जा सकता है, इसलिए हम शटरिंग ऑयल का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे हिडन बीम को, जो स्लैब में छुपा होता है, उस छुपे बीम को कैसे बांधा जाता है। छुपे बीम को 2 बॉटम के बार और 2 टॉप के बार दिए गए हैं और उसको लिंक्स यानी स्टिरफ दिया जाता है, जो सेंटर से सेंटर बांधा जाता है। उसे डबल बांधनी से ही बांधना चाहिए, जिसके कारण मजबूती आती है। उसके ऊपर स्लैब की सलियां रखी जाती है। स्लैब में 2 प्रकार की सलियां होती हैं, एक मेन बार यानी मुख्य सलियां और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी मेन बार पर बांधी जाने वाली सलियां। एक छोड़कर एक मुख्य सलियों को बेंटअप करना चाहिए। जो बेंटअप सलियां होती है, उसे हमें कवरिंग के अनुसार आखिर में एल यानी हुक आगे जाकर छुपे बीम पर रेस्ट होता है। इसे हमें एंड बीम से शुरू करते हुए दूसरा गाला में L/4 स्पैन पर छोड़ना है। हमने देखा कि हमें स्लैब की जाड़ी आधा इंच यानी 12 मिलीमीटर कवर रखनी है, जिसके कारण सभी सलियां कंक्रीट में छुप जाएंगी। उन्हें हवा पानी लगकर वह खराब होने का डर नहीं रहेगा। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको पंचिंग शेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। पंचिंग शेयर होती कैसे है, उसको दिखती कैसे है, और उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए हम कॉलम्स में किस तरह के बीम्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता जाऊँ, ये देखो, ये कॉलम है हमारे पास। कॉलम के इर्द गिर्द जो होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेस बेसिकली यहाँ पे जब भी फेलियर आता है आपके पास स्लैब में, आप देख सकते हो हमारे पास इस जगह से फेलियर स्टार्ट होता है। हमारे पास स्लैब जो है एकदम नीचे की तरफ बैठती है। सो इस एरिया में कॉलम के आसपास हमारे पास पंचिंग शेयर होती है। ठीक है, जो बेसिकली कॉलम्स को फेल कर रही होती है। सो उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हम इस तरह के बीम्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये देख सकते हो, ये इस तरह के ये पंचिंग शेयर को, बेसिकली पंचिंग शेयर को काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास कंप्रेशन जोन होता है और ये हमारे पास टेंशन जोन होता है, और बीच में हमारे पास न्यूट्रल जोन होता है। ठीक है, सो यही बात याद रखना, ऊपर कंप्रेशन, नीचे हमारे पास टेंशन और बीच में हमारे पास न्यूट्रल जोन होता है बीम का। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो, ये पंचिंग शेयर को काउंटर करने के लिए हमने ये प्रोवाइड किए हैं इस बीम। ठीक है, सो
ये जो अभी आपको मैंने पंचिंग शेयर की दिखाई है वीडियो, इसमें मैं आपको ड्राइंग का बताता हूँ, ठीक है, कि ड्राइंग जो है हमारे पास कैसी होती है। अब ये देखो, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये सारे ये कॉलम देख रहे हो। अब इसमें ये जो है हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके डिटेलिंग हमारे पास यहाँ पे साइड्स पे गिवन होती है, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये आप उसका टॉप व्यू है, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है और ये यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अब इसमें यहाँ पे उसने हमें मेंशन कर दिया है कि 12 रिंग आपने प्रोवाइड करने हैं, स्टीरप्स यहाँ पे ये प्रोवाइड करने हैं, जिसका आपके पास डाया होने जा रहा है 1/2 इंचेस, मीन्स के हमारे पास 12 mm हो जाएगा। सो उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपने, इसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपने रखनी है 3 इंचेस सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सो अगर आपके पास, अब ये आपके पास लेंथ कितनी होगी अगर आपने ये काउंट करनी है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, आपके पास 12 रिंग आ रहे हैं, 12 स्टीरप्स आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 12 रिंग होने की वजह से आपके पास, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 3 फीट्स तकरीबन बनता है, ठीक है। सो आपकी ये लेंथ जो है ये 3 फीट्स तकरीबन बनती है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज लेंथ भी प्रोवाइड करते हैं 1 फीट की। सो ये तकरीबन 4 फीट की लेंथ जो है आपके पास बन जाएगी, ठीक है। सो ये उसके सेक्शन गिवन है, ये आपने इस तरीके से रिंग्स प्रोवाइड करने हैं। 6 आपके पास बॉटम बार्स हैं, 6 आपके पास ये बॉटम बार है, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 आपकी टॉप बार्स हैं। उसका डाया जो है आपके पास जो है वो है 1/2 इंचेस, मीन्स के आधी इंची की है, 12 mm बार है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास बनने जा रहे जो काउंटर करेंगे पंचिंग शेयर को। Video I want to show you the detailing of one-way slab. So the slab is ready to be casted, the formwork and everything is in place, and the steel is all tied up. So I want to show you how the reinforcement has been tied. So the span that you see is the shorter span of the slab, and this one is the longer span of the slab. And the black pipes that you see are the conduits for wires, and this is the short span steel. As you know, in one-way slab the main steel is along the shorter span and they are alternate bent up, so you can see one of them is bent and one of them is straight. So it will be same on the opposite sides as well. So this is it on the opposite side, and the straight bars are on the longer side, and those are the distribution steels. So as you can see, it extends all the way from up over there onto the other side, and these are the cover blocks to maintain the required cover between the main reinforcement and the slab bottom. So that's all in the video, and I hope you understood a little bit about one-way slab, how it is done practically on the site.